हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मास्टर रीडिंग प्लेटफॉर्म। और आज के हम सेशन में जानेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का सपना दिल्ली पुलिस में लगना या कोई भी एक पुलिस की जॉब लेना है, तो उनके लिए 2023 में आने वाली दो ऐसी वैकेंसीज हैं जहां जिनको हर एक स्टूडेंट एक ड्रीम जॉब मान के चलता है और वेट करता है कि ये वैकेंसीज कब आउट हों और कब हम उनके लिए प्रिपरेशन करें। तो ऐसे ही दो कैटेगरीज़ के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। पहला है दिल्ली पुलिस, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। दूसरा है चंडीगढ़ पुलिस। दोनों की ही एक फिक्स एरिया में ड्यूटी रहती है। दिल्ली पुलिस का सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही ड्यूटी रहेगी, आपका 8 आवर शेड्यूल रहेगा। चंडीगढ़ पुलिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको चंडीगढ़ पुलिस में मतलब चंडीगढ़ जो एरिया है, जो रीजन है, इसी में ही आपको ड्यूटी टाइम आपका रहता है। ड्यूटी इसी में आपकी शेड्यूल रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या आप कब आपके एग्ज़ाम फॉर्म आने हैं, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं, तो वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर एंड लाइक कीजिए। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। तो 6000 प्लस वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और अगर चंडीगढ़ पुलिस की बात की जाए तो 950 प्लस वैकेंसीज़ का कंफर्मेशन हो चुका है न्यूज़पेपर के थ्रू। अभी इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आनी पेंडिंग है, क्योंकि जिस टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उस टाइम भी इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस का शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स है। एसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर हम चंडीगढ़ पुलिस की बात करें तो टिल मार्च तक दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी भी आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आपके इस चीज़ के लिए आउट हो सकते हैं। तो चंडीगढ़ पुलिस के मार्च से पहले हो जाएंगे, दिल्ली पुलिस का आपका 2 मार्च से 31 मार्च तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस की सेम क्वालिफिकेशन है। आपका 10th-12th होना मैंडेटरी है। उसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फोर व्हीलर होना चाहिए, ना कि टू व्हीलर होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस मेल के लिए एलिजिबल है, ना कि फीमेल्स के लिए। तो क्वालिफिकेशन चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए सेम रखी गई है। कुछ भी ऐसा है नहीं है कि आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन रेडी कराना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम एज फैक्टर की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस दोनों ही जॉब्स के लिए आपको 18 से 25 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और जिस भी स्टूडेंट अगर जो भी इंडिया लेवल पे ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी के अंदर आते हैं, तो ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलता है। और एससी एसटी में 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और जो डिपार्टमेंटल स्टूडेंट है, डिपार्टमेंटल इन द सेंस कि जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए 29 ईयर्स तक की एज रखी गई है। वो 29 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अभी जैसे एसएससी जीडी में 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कोरोना की वजह से, तो वही 2 साल का अभी चांसेस 99% चांसेस हैं कि दिल्ली पुलिस में भी आपको 2 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा हर एक स्टूडेंट को ड्यू टू कोरोना। तो कोरोना की वजह से आपके लिए ये 2 साल का अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा जो ओवर एज हो चुका है। तो आप प्लीज़ ये मत सोचना कि अगर आप ओवर एज हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 99% चांस है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए अगर आप पुलिस की जॉब में लगना चाहते हैं, तो आपका 10th होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एक ड्राइविंग लाइसेंस आपका लर्निंग नहीं चलेगा, आपका एटलीस्ट लाइट लाइसेंस तो ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप आज से ही अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले आपका लाइसेंस बन जाएगा, क्योंकि 45 दिन के बाद आपका लाइट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आपकी कास्ट मतलब आपकी जितने भी रेजिडेंट्स हैं, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपकी 3 महीने से पहले की ही होनी चाहिए। इन द सेंस आपकी 2-3 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को लेटेस्ट बनवा सकते हैं तो दी बेस्ट है। अदरवाइज़ आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बनवानी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि आप अभी से ही, अगर आपकी 2 से 3 साल पुरानी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी रिजर्व सर्टिफिकेशन हैं, तो आप उनको अपडेट करा लें। अभी से ही आप उनको न्यूली बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है हर टाइम पे।
जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि दिल्ली पुलिस में और चंडीगढ़ पुलिस में अगर आपके पास सी लेवल सर्टिफिकेट है तो आपको उसके 5 नंबर मिलते हैं। अगर आपके पास बी लेवल सर्टिफिकेट है तो उसका आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो आप अपनी एनसीसी के सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम टाइमिंग में वहाँ पे 3 से 5 नंबर का रिलैक्सेशन आपके एक्स्ट्रा एड ऑन होके आ जाएंगे वो। उसके बाद अगर हम बात करें कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपकी रेस होती है, हाइट होती है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में आपकी ये वाली जो कैटेगरी है दिल्ली पुलिस की, आपकी 6 मिनट में 6 मिनट में आपको 1600 जो मीटर है उसकी रनिंग कंप्लीट करनी होती है। फीमेल्स के लिए यही 1600 मीटर 8 मिनट का क्राइटेरिया रखा गया है। हाई जंप की अगर हम बात करें तो मेल्स के लिए 3.9 फीट, मतलब लगभग लगभग 4 फीट के अप्रोक्सीमेट हो जाता है। तो इतना आपका हाई जंप होना चाहिए। फीमेल्स के लिए यही सिर्फ 3 फीट है। और अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें दिल्ली पुलिस में तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 14 फीट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 10 फीट का लॉन्ग जंप होना चाहिए। हाइट की अगर हम बात करें, हाइट मेजरमेंट में मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट मैंडेटरी है, अनिवार्य है। 170 सेंटीमीटर हर एक लड़के की हाइट होनी चाहिए। अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर हाइट होनी मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इसके बाद जो हिल स्टेशन की एप्लीकेशन है या हिल स्टेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैटेगरी का हो। तो 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। गर्ल्स में 152 सेंटीमीटर की हाइट कंपलसरी है, अनिवार्य है, आपकी होनी चाहिए। अगर हम चंडीगढ़ पुलिस की बात करते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस में थोड़ा सा रनिंग में रिलैक्सेशन मिलता है 15 सेकंड का। अगर यहाँ पे आप 1600 मीटर की रनिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग में 4 मिनट 15 सेकंड आपको दिए जाते हैं। हाई जंप की अगर हम बात करें तो हाई जंप लॉन्ग जंप ये दिल्ली पुलिस से कम ही रखे गए हैं यहाँ पे। तो इसमें मेल कैटेगरी में हाई जंप आपकी 3.7 फीट इतना आपका होना चाहिए। फीमेल्स के लिए हाई जंप 2.9 फीट रखा गया है, ये भी 3 फीट से अप्रोक्सीमेट कम ही है। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 12.98 आपका ये फिट है, इतना रखा गया है। तो लगभग लगभग हम 13 फीट के अकॉर्डिंग मान के चल सकते हैं कि 13 फीट आपको लगाना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए वही 9 फीट के आसपास है, 8.9, तो 9 फीट के अप्रोक्सीमेट हो जाता है। अगर हम हाइट की बात करें तो मेल हाइट दोनों की, दिल्ली पुलिस की और चंडीगढ़ पुलिस की, दोनों की सेम रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है उन स्टूडेंट्स को जो हिल स्टेशन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी है दिल्ली पुलिस में, जिसका एक जो ड्रीम जॉब होती है एक स्टूडेंट की, तो 35,000 प्लस दिल्ली पुलिस में आपकी 35,000 सैलरी इन हैंड आपको मिल जाती है स्टार्टिंग जॉब में। अगर हम चंडीगढ़ पुलिस की बात करते हो यहाँ पे आपको 35 से 40 हज़ार की लगभग 40,000 अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी चली जाती है। और जो कि स्टार्टिंग लेवल पे एक अच्छा पे स्केल माना जाता है एक 8 आवर्स जॉब के लिए, जो दी बेस्ट है पुलिस में। इसीलिए दिल्ली पुलिस को इतना पसंद करा जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही एक अपर लेवल की जॉब की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ आपको हर एक तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप इस जॉब को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आप शायद ही कभी इस जॉब को चेंज करने की सोचेंगे, क्योंकि इनसे बढ़िया जॉब 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कभी नहीं हो सकती, अगर जिनका सपना पुलिस में लगना है। तो 35,000 प्लस सैलरी दोनों जॉब्स में आपको मिलती हैं। चलिए बात करते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का ही मैंने पैरेलल लेके चल रहा हूँ मैं इनको। दोनों एग्जाम्स में मैथ, रीजनिंग और जीके जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैथ्स का अगर हम सेक्शन को डिवाइड करके चलें तो मैथ्स के सेक्शन में आपको सबसे अच्छा ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैथ्स का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस दोनों में मिलेंगे।
15 क्वेश्चंस की जो वेटेज है दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस, यहाँ पे दोनों में ही आपको 15-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद रीजनिंग की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस में 25 क्वेश्चन आते हैं, चंडीगढ़ पुलिस में आपके 35 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। जीके, जीएस और करंट अफेयर, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो दोनों ही एग्जाम्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के। तो यहाँ पे ये सबसे एक मेजर पार्ट है कि आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर के लिए 50 नंबर की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैथ और रीजनिंग यहाँ पे वेटेज यहाँ पे इनकी कम रहती है। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर का कंप्यूटर और ऐड ऑन कर रखा है। टोटल यहाँ पे दिल्ली पुलिस में 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। चंडीगढ़ पुलिस में वहीं आपका कंप्यूटर सेक्शन अभी तक ऐड नहीं करा गया है। अगर न्यू कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पे कंप्यूटर या किसी और सब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो हम आपको वो टाइमली इन्फॉर्म कर देंगे। अगर हम टाइम शेड्यूल की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन दिल्ली पुलिस में 90 मिनट मिलती हैं, लगभग आपको 1.5 घंटा मिलता है। चंडीगढ़ पुलिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1 घंटा 45 मिनट आपको कंप्लीट मिल जाती हैं। दोनों ही एग्ज़ाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो टाइम बहुत ज़्यादा दे रखा है, आप विद इन टाइम अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 90% इक्वल है। सिर्फ 10 नंबर का दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रखा है, अगर वो उसको हटा दें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस सेम है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि दोनों की लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या रही थी और अभी आने वाले चांसेस में क्या रहने वाली है। ये डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कितने भरे जाएंगे, आपका एग्ज़ाम कितना टफ आएगा या किस लेवल का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोनों की उसके ऊपर डिपेंड कट ऑफ जाएगी। तो दिल्ली पुलिस की हम लास्ट टाइम की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 72 पे गई थी, फीमेल कैंडिडेट की 56 पे। ओबीसी की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट की 68 रही थी, फीमेल की 53। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 57 एससी में, और एसटी का कैंडिडेट्स की थी 65। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 45 थी और एसटी फीमेल्स के लिए 49। ये थी आपकी दिल्ली पुलिस की लास्ट टाइम की कट ऑफ। अगर हम चंडीगढ़ पुलिस की बात करें तो यहाँ दिल्ली पुलिस के कंपैरिजन में चंडीगढ़ पुलिस की कट ऑफ हाई जाती है, बिकॉज चंडीगढ़ पुलिस का लास्ट टाइम का पेपर जो लेवल था वो इजी था दिल्ली पुलिस के कंपैरिजन में, इसलिए चंडीगढ़ पुलिस की कट ऑफ ज़्यादा गई थी। अगर इस बार भी चंडीगढ़ पुलिस का लेवल मॉडरेट से भी कम रहेगा या इजी टू मॉडरेट रहेगा तो लिस्ट इतनी ही जानी है। अगर इजी पेपर आएगा तो आपको भी पता है लिस्ट ऑलरेडी हाई जाती ही जाती है। तो अगर हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 83 पे गई थी, फीमेल्स कैंडिडेट की 72, ओबीसी में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 80 रही थी और फीमेल कैंडिडेट्स की 68। अगर हम एससी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की 7, एससी एसटी की 74 रही और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो ये 61 थी। तो लास्ट कट ऑफ ये थी। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके की तैयारी रखनी पड़ेगी, हमें कितने नंबर्स की टारगेट लेके चलना पड़ेगा, कि हमें इतना टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने आप को एक सेफ जोन में रख सकते हैं, तब जाके हमें ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी आपको माइंड में रख के चलनी पड़ेगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और आप इन जॉब्स को लेना चाहते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें हमारे चैनल के बारे में, तो मास्टर रीडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको जितने भी कंप्लीट दिल्ली पुलिस से रिलेटेड और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, फ्री क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे, बेस्ट बुक कौन सी अवेलेबल हैं वो जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको अवेलेबल करा देंगे कि बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको एक प्रॉपर लेवल की गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ पे हर बच्चा उस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है, जो बच्चा लाइब्रेरी में या अपने घर पे बैठ के तैयारी करता है। इसके बाद इस चैनल के थ्रू आपको एग्ज़ाम इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस। तो इन सब चीज़ों को अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।